नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इसमें ददरेवा में हूं और ददरेवा में कल चुनाव हुए थे और जो सरपंच जीते हैं मोहम्मद जाहिद कुरैशी मेरे साथ में हैं। इनसे चर्चाएं करेंगे कि ये चुनाव पूरा कितने दिन की तैयारी थी, क्योंकि ये तैयारी पूछना इसलिए लाजमी हो जाता है कि ये जीत ददरेवा के इतिहास की शायद पहली जीत है। 661 वोटों से जीत हासिल की है। और बता दूं, जिनका इनके ऊपर सानिध्य रहा है, उनके सानिध्य में जो चुनाव लड़ा है श्रीमान राजेंद्र राठौड़, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं राजस्थान के, वो भी पहुंचे आज इनको आशीर्वाद देने और धन्यवाद भी इन्होंने दिया है कि वो वहां पर पहुंचे हैं। उनके सुपुत्र पराक्रम राठौड़ भी पहुंचे हैं। कई क्षेत्रीय नेता भी भाजपा के यहाँ पर पहुंचे। विजुअल चलाने की कोशिश कर रहा हूं। जब राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंचे तो किस प्रकार का हुजूम रहा, लोग उनसे मिलना चाह रहे थे और लोग मिले भी। लोगों ने काफी सारे विज्ञापन भी दिए हैं जाते वक्त। और यहाँ पर इनसे चर्चाएं करने से पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि जाहिद, जनता ने आपको सरपंच बनाया है और ये सरपंच आप लगातार बनते रहिए, ऐसा काम करके जाइए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आदमी काम का प्यारा होता है, चाम का नहीं। तो काम करके दिखाइए ताकि जनता भविष्य में इसी तरह से आपको आशीर्वाद देती रहिए। और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार, मायूस होने की जरूरत नहीं है। काम इतना मिलेगा इस ददरेवा की धरती पर, इस गोगा जी की जन्मस्थली पर, कि आप कराते कराते थक जाओगे, लेकिन वो काम मिलता मिलता आपको नहीं थकूंगा। और ये तस्वीरें कुछ विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने जो बोला है वो भी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहम्मद जाहिद कुरैशी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं नए सरपंच बनने के लिए। धन्यवाद। जिस प्रकार की मैंने देखा कि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 300 की लीड भाजपा लेके गई है, आपने तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या रहा ऐसा? जैसे हमें पता चला कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में श्रीमान राजेंद्र राठौड़, जिनको सभी राजस्थान के कद्दावर मानते हैं, तो वो आ रहे थे, तो सभी को उन पर उम्मीद थी और विश्वास था कि ऐसे शख्सियत के साथ जुड़ा जाए और ऐसे शख्सियत का लग कर पूरी विधानसभा का विकास करवाया जाए। इसी समझदारी में ददरेवा बहुत आगे रहा, तभी इतनी बड़ी लीड आ पाई। ये कितने दिन की तैयारी आपकी रही है चुनाव में? अभी जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है वो तैयारी तो अभी 10-15 दिन की हुई थी, लेकिन अभी 8-9 महीने पहले श्रीमान बिशु रजलीवाल सरपंच बने थे अविश्वास प्रस्ताव हटने के बाद में। जी। तो वो उन्हीं के सानिध्य में काम कर रहे थे, श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ के सानिध्य में। 8-9 महीने में इस वक्त ग्राम पंचायत ददरेवा में 1,45,00,000 रुपए का कार्य हुआ। जैसे हम सबको पता है कि इतना बजट तो ग्राम पंचायत में नहीं आता, लेकिन सरकार की बदौलत, श्रीमान राजेंद्र राठौड़ की बदौलत इतना बजट आने के बाद इतना बड़ा काम हुआ है। जैसे आपने देखा हिंदुस्तान में भारतमाला एक ऐसी रोड बन रही है जो पूरे हिंदुस्तान को कवर करेगी, इसी तरह पर हमने ददरेवा बस स्टैंड से लेकर ददरेवा के लास्ट छोर तक एक ऐसी रोड बनाई है 85 लाख रुपए की, जो पूरी कंप्लीट की है। आपने देखा भी होगा। इस चुनाव से पहले भी मैं आया था, आपसे बातचीत की थी, आपके मुद्दे पूछे थे। अब लगभग 1 साल बचा है, क्या कुछ कराने का इरादा है ददरेवा में? क्या कुछ परिवर्तन होगा कि लोग इतिहास में याद रखेंगे कि मोहम्मद जाहिद कुरैशी सरपंच थे 2025 में? देखो, वैसे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन अभी 12 महीने का कार्यकाल बचा है। सबसे पहले मेरी इच्छा है कि इस गांव को साफ़ सुथरा किया जाए। जैसे गंदगी हो रही है जगह जगह, इस गंदगियों को मिटाया जाए। मैं खुद अपनी तरफ से किसी भी तरीके से, चाहे खुद को मेहनत करनी पड़े, चाहे खुद को पैसे लगाने पड़े या सरकार से पैसे लेने पड़े, हर तरफ से मैं इस गाँव की साफ़ सफाई और व्यवस्था का पूरा ख्याल और ध्यान रखूँगा। लोगों की पैरों की जूतियाँ घस जाती हैं। 5 साल जनता एक काम करवाते कराते उनके पीछे घूमते घूमते और वोट मांगते मांगते। मैं तैयारी जाहिद की 10-15 दिन की नहीं मानकर 8 महीने की मान लेता हूं। और वो 5 साल लोग मेहनत करते हैं, वो महज 150 वोटों से जीत पाते हैं और ये उनको भरोसा भी नहीं होता कि जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे। जाहिद में 8 महीने की तैयारी मान लेते हैं, उसके बाद 661 वोटों से विजय होना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और ये संदेश क्षेत्र में जाएगा भी कि युवा के पीछे पूरा गाँव, 36 कौम के लोग और कैसे हो गए, क्या उन्होंने देखा। नाम अनेक है, नाम भी वही है, अल्लाह भी वही है। जातिवाद में कौन पढ़ना, जातिवाद में कौन पढ़ना, ये सब इंसान बराबर है। क्योंकि जिस प्रकार की आज सभा में बातें चल रही थी, इससे पहले भी इनके घर में सरपंच हुए हैं, दूसरी बार अब ये चुनाव में उतरे हैं और विजय हासिल की है। राठौड़ जी ने आज जिस प्रकार से पूरी जनता बैठी हुई थी, हजारों की संख्या में लोग हैं, बड़े आशीर्वाद दे रहे थे आपको। कब से राठौड़ जी के साथ तालमेल आपका, कब आपकी शुरुआत हुई, राठौड़ जी कब मुलाकात हुई आपकी? अभी जैसे 13-14 महीने पहले विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, तब मुलाकात हुई थी। मात्र 1 साल में दिल जीत लिया राठौड़ जी का आपने?
लोग तो 20-20 साल पीछे घूमते तो भी पहचान नहीं हो पाती, नाम से नहीं जानते उनको लोग। आपको तो नाम से भी जानते हैं और काम से भी जानते हैं। इसी के लिए भी मेरे ग्रामवासी जिम्मेवार है, क्योंकि ग्रामवासियों ने मुझे इतना मैंडेट दिया। पहली बार भाजपा की इतनी विधानसभा क्षेत्र में लीड हुई, तभी राठौड़ साहब कितने नज़दीक हो पाया, वरना नहीं हो पाता। चलिए देखिए किस प्रकार से मात्र 13 महीने की बात करूं तो 13 महीने में राजस्थान के कद्दावर नेता भाजपा के राजेंद्र राठौड़ जी का दिल जीत लिया। वो अपने आवास से चलकर ददरेवा पहुंचते हैं और जाहिद को यहाँ पर शुभकामनाएं देते हैं और साथ में आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें कोई काम के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो सिर्फ ये योजनाएं तय पता करनी है कि कौन सी योजनाएं अपने गांव वालों के लिए सबसे अच्छी रहेंगी। और गोगा जी की जन्मस्थली है यहाँ पर, तो फिर सब आशीर्वाद ही बढ़िया है। बताइए। जैसे अभी अपने आपने कानों से सुना होगा, राठौड़ साहब ये कहकर गए 3 दिन बाद में घर आकर बिल्कुल पूरा विजन और प्लान लेके आओ ददरेवा के बारे में, अपने को बहुत ज्यादा डेवलप करना है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ना नहीं, बिल्कुल सुना है हमने। और राठौड़ जी से हमने जाते वक्त बातें भी की हैं, चर्चा की, हमने सवाल किए हैं अपने, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव उसमें 300 की लीड और जाहिद उसे डबल कर देते हैं, तो वो सवाल भी हमने किए हैं। जाहिद की जीत के चर्चे के साथ साथ राजेंद्र राठौड़ की जीत के चर्चे भी हो रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति सरपंच के चुनाव में भी मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जाहिद ने जिस प्रकार से अपने पंपलेट के अंदर, अपने बैनर के अंदर राठौड़ जी का ऊपर फोटो लगाया है, शायद ये मैंने हम मंच पे भी सुना है, शायद ये पहली बार है किसी सरपंच के चुनाव में इतिहास में जहां पर किसी पार्टी विशेष के राजनेता का सरपंच के चुनाव में फोटो लगा हो। इससे पहले ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। जाहिद कुछ और भी कहना चाहते हैं। जाहिद, ऐसा इसलिए हुआ है कि मुझे पता था कि मेरे ग्रामवासी राजेंद्र राठौड़ को उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा इसलिए मैंने किया। वो फायदा मिल गया आपको? वो फायदा मिल गया मुझे। ये लीड वहीं पर भी हो सकती है, फायदा मिल गया। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जिन्होंने इन्हें मत देकर विजय बनाया है और जिन्होंने नहीं भी दिया है, उस 36 कौम का काम ये ईमानदारी से और करेंगे आने वाले 1 साल के अंदर। और ये बताएंगे कि जाहिद अपने ही कैंडिडेट जो लोग थे उनका ही नहीं, जाहिद 36 कौम का नेता है यहाँ से। और जाहिद को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिद कुरैशी यहाँ से विजय, आज उनको आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना है? बड़ी जीत है ये। निश्चित तौर पर जाहिद कुरैशी ने अल्प समय में यहाँ की सेवा करके सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल पैदा की है। विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा इन्होंने सामने रखा और ये विकास की जीत है, डबल इंजन की सरकार की जीत है। और अब लोगों ने इस ऐतिहासिक स्थल पर विकास के जो सपने देखे हैं उनको साकार करने का काम जाहिद करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और यही आश्वासन देने में जनता के बीच में आया हूँ। कब ददरेवा बदलेगा, ये तहसील बदलेगी, राजस्थान करवट ले रहा है भजन लाल जी के नेतृत्व में, तो ददरेवा भी करवट लेगा और यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। विधानसभा चुनाव में ये लीड 300 की थी, अब 650 की हो चुकी है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये जीत जाहिद की नहीं राठौड़ की है, क्या कुछ करना चाहिए? ये जीत जाहिद की है, ये जीत जाहिद की है, जाहिद की है। और जाहिद के सोच इस लीड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लीड बढ़ी की है और विकास की है, जो लीड बढ़ी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए जाहिद ने जो छोटे समय में काम किया उसके लिए जाहिद का ये लीड बढ़ी है। ओके।